माँ? शिल्पा, ये शिल्पा का आवाज था ना? क्या हुआ? चलिए देखते हैं। चलो। ए शिल्पा, क्या हुआ? अरे इतना जोर से चिल्लाया क्यों? ये बिजली का झटका लगा क्या? पानी से पैर फिसला है क्या? अरे नहीं, बात कुछ और ही है। अरे माँ, वही तो सब पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये स्मेल कैसी आ रही है? क्या है? कैसे हुआ ये सब? मानवी, मैं भी वही सोच रही थी, ये सब कैसे हुआ। वो मैंने आज ही ये चावल पकाए थे और फ्रिज में रखे थे, और तेरे कहने पे मैं फ्रिज से निकाल के गर्म करने ही वाली थी, लेकिन देख ना खाने का क्या हाल हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये खाना देख के ऐसा लग रहा है कि 1 महीना से बाहर पड़ा है, वो भी खुले में। इसीलिए तो इतना सड़ गया, ऐसा हालत हो गया इसका। माँ, आप ये बताइए कि सिर्फ यही खराब हुआ है या सारा खाना खराब हो गया? पता नहीं, अजीब सी बात है। फ्रिज ठीक है और फ्रिज में बाकी सारी चीजें वो भी ठीक है। नहीं, मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है खाना बनाने में। हाँ नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये आपकी गलती नहीं है। उपा, हाँ? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। चलिए साफ करते हैं इसे, आइए। माँ जी, वो बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? उपा, मेरा दिल कह रहा है कि इस घर में ना कुछ ठीक नहीं हो रहा, बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। ओह हाँ, वो खाना खराब हो गया, उसके लिए मन खट्टा हो रहा है। नहीं, वो तो है ही। देखो ना, एक तरफ सोनाली सीढ़ियों से गिर गई, उस पर ये खाने में फंगस, बहुत डर सा लग रहा है मुझे। ये ना अच्छे लक्षण नहीं है। जी, आप कहना क्या चाहता है? यही कि वो कैसे समझाऊं। ऐसा है कि मैं ना इस घर में ना एक शुद्धि पूजा करवाना चाहती हूँ। शुद्धि पूजा? अरे उसका क्या जरूरत है माँ जी? देखिए, भाभी जी जो सीढ़ी से गिरा है वो एक्सीडेंट था। जो खाना खराब हुआ वो फंगस लग गया उसमें। बारिश का समय है ना, डैम्प है सब कुछ, तो ऐसा होता है माँ जी। ओहो, वो तो मैं भी जानती हूँ, पर ये सब ना वो नहीं है, कुछ और है। क्या है कि इस घर में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए आपके मन में डर बैठ गया है। लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये जो कबीर है, जामिनी है, ये सब खत्म हो गया वो सब। मुझे इस घर में शुद्धि पूजा करवानी है तो करवानी है। तू जाकर पंडित को लेकर आ। ठीक है माँ जी, अगर ये सब करने से आपको तसल्ली मिलता है तो हम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, हम पंडित को लेके आते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हाय रब्बा, सब कुछ ठीक ठाक रखना, ऊपर जल्दी से वापस आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा है। रब्बा मेहर करी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आइए। नहीं, मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों पंडित जी? कुछ अनिष्टकारी है यहाँ। पंडित जी, आप क्या बोल रहे हो? हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मुझे वो दूषित भोजन दिखाई, उसे देखकर मैं सही से अनुमान लगा लूंगा। लाइए वो भोजन। जी, मैं अभी लेके आती हूँ। पंडित जी, बात क्या है? मतलब कुछ घबराने वाली बात? अभी के लिए मैंने उस आत्मा को यहां से बहुत ही दूर भेज दिया है।
लेकिन याद रहे, इन चिन्हों को कोई भी किसी भी कीमत पे ना मिटाए। यदि इसमें से एक भी चिन्ह मिटा तो वो आत्मा और बलशाली हो जाएगा और इस घर में पुनः प्रवेश करेगी। और वो आत्मा इस घर में किसको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आई है। क्या हो रहा है यहां? हाँ? मानवी, मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा, क्या है ये सब? पापा, वो घर में मम्मी जी के स्वास्थ्य के लिए हमें पूजा करवानी थी, तो बस उसी पूजा के लिए पंडित जी आए हैं। मैं कल सुबह आके पूजा कर दूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। निशा! ये तुमने क्या किया? गॉड मानवी, जान निकाल दी तुमने मेरी। व्हाट्स रॉन्ग? निशा, तुम पीछे हटो, पीछे हटो, मैंने कहा। तुमने इसे खराब कर दिया। तुम्हें पता है वो पंडित जी ने ये क्यों बनाया? ताकि ये रक्षा कवच हमारी रक्षा कर सके। और तुमने इसके साथ क्या किया? आर यू सीरियस? मानवी, वो पंडित जी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आई नीड सम रेस्ट। पर मैं ये काम यहां नहीं कर सकता। मुझे इन्हें यहां से कहीं दूर ले जाकर इनका काम तमाम करना होगा। वैसे इन बच्चों को भागने की आदत है। इस बार भी सबको यही लगेगा ये कहीं भाग गए पर लौट के नहीं आए। पर इससे पहले मुझे इन्हें इतना डराना होगा कि ये निकलते हुए इनके मुंह से आवाज तक ना आए। राहुल, बच्चे बच्चे कहाँ हैं राहुल? ये सब इस दुष्ट आत्मा का काम है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कहाँ हैं मेरे बच्चे? बच्चों, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। माँ, प्लीज उन्हें जाने दो। आदित्य, किससे बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी माँ है? वो डैड को क्यों मारना चाहती है? तुम इन बच्चों की माँ होने के बावजूद क्यों इन बच्चों को डरा रही हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम? माँ, प्लीज मेरी बात मान लो, छोड़ दो उन्हें। माँ, समझाओ ना इन सबको। देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। माँ, रोको, मुझे बचा लो माँ। खबरदार! जो तूने एक भी शब्द बोला, अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया।